दोस्तों, स्वागत है आपका एके मैथ्स एकेडमी में। आज हम हिंदी की शुरुआत करने जा रहे हैं जो व्यापम की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी। हिंदी में आज हम संधि को पढ़ेंगे। संधि से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो हम संधि की शुरुआत करते हैं। संधि यानी होता है मेल कराना। संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, उससे जो नया शब्द बनता है उसको उसी से संधि कहलाती है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। वर्ण, यहां वर्ण का मतलब होता है मुख से निकली हुई सबसे छोटी इकाई, वह वर्ण कहलाती है। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं शब्द दयानंद बना हुआ है। दयानंद में जो द है, य है, आ की मात्रा है, न है, वो द है, ये सब वर्ण कहलाएंगे। इसी प्रकार शब्द होते हैं और वाक्य होते हैं। अब इसमें ध्यान रखने ये योग्य बात ये होती है कि समास क्या होता है। समास में 2 शब्दों का मेल होता है और संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। तो संधि 2 वर्णों के मेल से जो विकार या नया शब्द जो बनता है वह संधि कहलाता है। अब अगला स्टेप आता है जो है संधि के प्रकार। दोस्तों, संधि के प्रकार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखने योग्य होगी कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। अब इसके बाद अपन स्वर संधि को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद व्यंजन संधि को पढ़ेंगे, इसके बाद विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। स्वर संधि। दोस्तों, अभी मैं स्वर संधि की बात कर रहा हूं। जो पहला प्रकार है संधि का, 2 स्वरों का मेल जब होगा तो स्वर संधि कहलाएगी। अर्थात स्वर के बाद जब स्वर आएगा तो स्वर संधि कहलाएगी। जब स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसके 5 भेद हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, 5वां अयादि संधि। दोस्तों, इन्हीं 5 प्रकार की संधियों को मैं आगे अपने नेक्स्ट स्टेप में पढ़ाऊंगा। इन्हीं संधियों से महत्वपूर्ण एवं अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी 5 प्रकार याद कर ये भी पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के प्रकार याद करने का कभी कभी हम भूल जाते हैं परीक्षा में कि क्या प्रकार था। तो इसका तरीका मैंने बताया हूं। इसको ट्रिक मैंने, या आप कह लीजिए ट्रिक कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, इसको मैंने अपने तरीके से याद करने का एक तरीका बनाया हूं। दीर्घ गुणों में वृद्धि कर यण अयादि हुए। इसको याद करने का क्या तरीका बताया? दीर्घ गुणों में वृद्धि कर यण अयादि हुए। दीर्घ में दीर्घ स्वर संधि आएगा, गुण से गुण स्वर संधि, वृद्धि में वृद्धि स्वर संधि, यण से यण स्वर संधि एवं अयादि से अयादि स्वर संधि। दोस्तों, स्वर संधि का जो पहला प्रकार है उसमें आता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को आप कैसे पहचानेंगे? जब नया बना हुआ शब्द में आ, बड़ा, बड़ाई एवं ऊ का आभास हो। जब बने हुए दीर्घ स्वर संधि का पहचानने का तरीका यह है कि जब बड़ा आ, बड़ा ई एवं बड़ा ऊ हो तब दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: हस्य या दीर्घ, अ, ई, ऊ के पश्चात क्रमशः हस्य या दीर्घ अ, ई, ऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई, दीर्घ ऊ हो जाते हैं। अर्थात यदि छोटा अ, छोटा ई और छोटा ऊ के बाद बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ आए, स्वर आए, तो वह आ, ई, ऊ हो जाते हैं। दोस्तों, इसके अब एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल है देवार्चन। देवार्चन का तोड़ेंगे तो अपन क्या आएगा? देव प्लस अर्चन, देवार्चन। दोस्तों, संधि में ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि संधि का विच्छेद करने से पहले यह ध्यान देना पड़ता है कि दोनों का अर्थ भी मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे ये देव और अर्चन को हमने तोड़ा तो देव और अर्चन ये दोनों मीनिंगफुल शब्द हैं, तभी तो टूट रहे हैं। अब इसका बना कैसे ये शब्द? देव प्लस अर्चन, ये व का अ स्वर आ रहा है, व के बाद अ,
तो ये अ कहलाया। और अर्चन ये भी अ आ रहा है, तो अ और अ बन के ये अर्चन, अ और अ मिलके आ बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं। देवार्चन में देव प्लस अर्चन, जो अ और अ के संयोग से बड़ा आ का निर्माण हुआ, तो शब्द बना देवार्चन। इसी कारण तो यहाँ पे वा जो है बड़ा हो गया, देवार्चन। अब इसी प्रकार आता है स्वार्थी। स्वार्थी का भी विग्रह कैसा होगा? स्व धन अर्थी, स्व धन अर्थी। तो इसमें भी वह जो है अ और ये जो अ दोनों मिलके बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार ये शब्द बना स्वार्थी। नेक्स्ट है परीक्षार्थी शब्द। परी, परी धन, परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा धन अर्थी। इसमें भी बड़ा और अ का मिश्रण से, बड़ा आ और अ के मिश्रण से परीक्षार्थी शब्द का संयोजन हो रहा है। अब नेक्स्ट आता है विद्यालय। विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? बड़ा आ और बड़ा आ का संयोजन से भी एक बड़ा आ का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये या जो है बड़ा हो जा रहा है, विद्यालय। इसी प्रकार आता है महींद्र शब्द। मही धन इंद्र, मही धन इंद्र, महींद्र। बड़ा ई और ये छोटा ई मिलकर एक बड़ा ई का निर्माण कर रहे हैं, इस प्रकार। अब आता है रजनीश शब्द। रजनी धनीश, रजनी धन ईश। देखिए दोनों ये जितने भी शब्दों का संधि विच्छेद कर रहे हैं, सबके अर्थ दोनों शब्दों के अर्थ पूर्ण शब्द होते हैं, तभी विच्छेद पूर्ण माना जाता है। रजनी और धन ईश, बड़ा ई और यहाँ पे भी बड़ा ई, दोनों बड़ा ई का निर्माण से बड़ा ई का निर्माण हो रहा है। तो दीर्घ स्वर संधि का यही तो पहचान है कि जहां पे भी बड़ा ई, बड़ा ऊ और बड़ा ई दिखाई दे, आ दिखाई दे, तो वह स्वर संधि पहचान में आ जाएगा। जैसे भूसर्ग हो गया, भू धन सर्ग, भू धन सर्ग, भूसर्ग, भूधन उत्सर्ग। तो ये बनता है, ये बड़ा ऊ और ये बड़ा ऊ मिलके भूसर्ग निर्माण करता है। बड़ा ऊ का यहाँ संयोजन हो रहा है, यहाँ छोटा ऊ का संयोजन, दोनों मिलके बड़ा ऊ का निर्माण कर रहा है, तो ये भूसर्ग हो गया। अब नेक्स्ट आता है नवागत शब्द। नवागत शब्द में क्या हो रहा है? नव धन आगत, नवागत, नवधन आगत हो रहा है, जिसमें वह जो है अ का साउंड ले रहा है, अ, और ये आ जो है आ का साउंड ले रहा है, दोनों मिलके एक शब्द बना रहे हैं जो बनता है आ, बड़ा। सत्याग्रह में भी यही हो रहा है, सत्याग्रह, सत्या, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह, जिसमें या का जो आ है निर्मित हो रहा है और ये बड़ा आ निर्मित हो रहा है, दोनों से मिलके क्या हो रहा है? बड़ा आ का निर्माण हो रहा है, तो ये सत्याग्रह बड़ा आ का निर्माण कर रहा है। अति धन ईव, अतीव का क्या है? अति धन ईव। इसमें क्या हो रहा है? बड़ा ती और ये छोटा ती, बड़ा ती, बड़ा ई और छोटा ई का निर्माण से अतीव बड़ा ई का निर्माण हो रहा है, तो ये कहलाया अतीव। गिरीश में क्या हो रहा है? गिर धन ईश, गिर धन ईश, गिरिधनीश। तो बड़ा ई और बड़ा ई निर्माण कर रहा है बड़ा ई का, तो ये गिरीश जो है, रा जो है इसमें बड़ा ई का समझ में आ रहा है, तो गिरीश हो जा रहा है। इसी प्रकार भानुदय, भानु धन उदय, इससे बड़ा ना, बड़ा जो ऊ बन रहा है इससे पहचान में आ जाता है भानुदय। सिंधु धन उर्मी, इसका निर्माण होता है सिंधु धन उर्मी। इसमें भी बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ का निर्माण कर रहा है। भूधन ऊष्मा, भूष्मा। तो दोस्तों ये आज दीर्घ स्वर संधि के मैंने उदाहरण समझाया हूं। नेक्स्ट में मैं गुण स्वर संधि और अगले संधि के प्रकार समझाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों मैंने ये अभी की हिंदी की पहली श्रृंखला स्टार्ट किया हूं
और जैसे ही आपके लाइक और कमेंट्स मिलते रहेंगे, प्लीज दोस्तों ये चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके यह भी बताइए कैसा लगा और क्या सुधार कर सकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।